नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएस एकेडमी पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस जीके और जीएस से पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें मैंने करंट अफेयर शामिल नहीं किया है। टोटल मैंने स्टैटिक पोर्शन जीके जीएस जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग 35 प्लस क्वेश्चन इसमें हैं और चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, ऊँट अपने वसा कहाँ जमा करता है? ऊँट के अंदर जो फैट होता है उसको कहाँ जमा करता है? तो वो जमा करता है अपने हम्प में। देखिए जो ऊपर वाला ये पार्ट है ना, इसी को हम इसका हम्प बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 359। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? पावापुरी में। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पहली बार जो 1928 में भारत का संविधान मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आप लोग को याद होगा 2023 में। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में। डीटीएम के चरण 2 में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। अभी डीटीएम क्या है इसको कभी डिटेल में कोई क्लास हम करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो भी है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ऐसा अनुच्छेद 53 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है उसे हम कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, अब इस विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है वो होता है वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है वो कम होती है। भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 20 अप्रैल 1843 में हुई थी। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? डांस है, तो कौन सा? गोवा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1893 में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक में संग्रहित किया जाता है। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत रचित संग्रह है? तो आदिनाथ का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोग
कर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए कौन सा मध्य कार्य करता है? तो कौन सा है? वित्तीय संस्थान उसके मध्य कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का क्या नाम है? तो सिंधु जल संधि। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो भूजल भंडारण से आग्नेय और यांत्रिक चट्टानें जो है इनकी संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं गरीबी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। गुड़हल के पौधे का फूल है उभयलिंगी। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चंस, लगभग 36 क्वेश्चन जो है, 36 क्वेश्चन आपके 36 क्वेश्चन 6 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट पेट में पूछे गए थे। तो आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है रिपीट भी हो, नहीं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, किसी और शिफ्ट, इसके अगले वाले शिफ्ट के साथ। उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद रीजनिंग, मैथ और भी जो सेक्शंस होते हैं उन सबको भी कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।